दोस्तों, आज की कहानी है। माँ ने अपने बेटी से कहती है, अभी से समझा देती हूँ कि विदाई के वक्त तेरा रोना बहुत जरूरी है, वरना हमारी बड़ी बदनामी होगी। लोग कहेंगे कि बेटी को कभी प्यार ना दिया होगा, तभी तो जाते वक्त बिल्कुल ना रोई। अच्छी तरह समझ ले, वरना पता चला उस वक्त भी खी खी करके हंसने लगे तू। लेकिन मैं शादी के समय किसी बात पर मंडप में हंसने लगी। मेरे जोर से हंसने पर माँ का प्रवचन शुरू हो गई। पर क्यों माँ, अकेला लड़का, वह भी मेरी पसंद का, अच्छी जॉब और पैसे वाला। सास ससुर इतने सीधे कि अगर मैं रोई तो वे भी मेरे साथ रोने लगेंगे। फिर क्यों ना हंसते हंसते विदा हो जाऊं। अरे नाक कटवाएगी क्या। शुक्ला खानदान की लड़कियां विदाई के समय पूरा मोहल्ला सिर पर उठा लेती हैं। देखा नहीं था कुछ साल पहले अपनी शादी में तेरी बुआ कितनी रोई थी। माँ, बुआ तो इसलिए रोई थी कि तुम लोगों ने उनकी शादी उनकी पसंद से न कराकर दुहाजू बूढ़े खड़ूस से करवा दी थी। बेचारी बुआ गला फाड़ कर न रोती तो क्या करती। अपनी माँ की सीख गांठ बांध ले लड़की। हमारे खानदान में विदाई में ना रोने को अपशगुन मानते हैं। दादी ने भी माँ की बात का समर्थन करते हुए आंखें तरेरी, मरती क्या ना करती। विदाई का तो मालूम नहीं, पर फिलहाल मुझे यह सोचकर ही रोना आ रहा था कि विदाई पर कैसे रोऊंगी। बता ना रिंकू, क्या करूं जिससे मुझे रोना आ जाए। मैंने अपनी सहेली को झंझोड़ा। अरे यह भला मैं कैसे बता सकती हूँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर शायद काम बन जाए। क्या बताऊं, कई बार आईने में देखकर रोने की प्रैक्टिस कर चुकी हूँ, मगर हर बार नाकाम रही। क्या करूं यार, नहीं रोई तो बड़ा बवाल मच जाएगा। दादी, बुआ, चाची, यहाँ तक कि मम्मी ने भी खास हिदायतें दी हैं कि स्टेज पर बैठी खाली खीसे ना निपोड़ती रहूं, बल्कि विदाई पर कायदे से रोऊं भी। यह कायदे से रोना क्या होता है? रोना तो रोना होता है। और फिर मैंने रोने के विषय पर कोई पीएचडी थोड़े ही कर रखी है जो तुझे टिप्स दूं। रिंकू चिढ़ गई। कुछ तो कर यार, अगर विदाई में ना रोई तो बड़ी जग हंसाई होगी मेरे यहाँ। जब तक मोहल्ले के आखिरी घर तक रोने की चीख ना पहुँच जाए तब तक विदाई की रस्म पूरी नहीं मानी जाती। मेरी मामी की लड़की तो गए साल इतना रोई कि सुबह की बारात दोपहर तक विदा हो पाई थी। हाँ, यह बात अलग है कि उसका लफड़ा कहीं और चल रहा था और शादी कहीं और हो रही थी। पर मैं क्या करूं? मेरी तो शादी भी मेरी पसंद से हो रही है, कहीं कोई रुकावट नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, तो आखिर रोऊं कैसे मैं? मैंने अपना दुखड़ा सुनाते हुए उससे विनती की। ठीक है, देखती हूँ कि क्या किया जा सकता है, रिंकू ने सीरियस होते हुए कहा। 2 दिन बाद ही रिंकू ने चहकते हुए घर में प्रवेश किया। खुशखबरी है तेरे लिए, मिल गई रोने की जादुई चाबी, चल मेरे साथ। वैसे तो 7 दिन की ट्रेनिंग है, पर मैंने बात की है कि हमें थोड़ी जल्दी है, लिहाजा डबल चार्ज पर वे हमारा रजिस्ट्रेशन कर लेंगी। क्या बात कर रही है, ट्रेनिंग और वह भी रोने की? मेरा मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। हाँ मेरी जान, हंसी से रिंकू दोहरी हुई जा रही थी। विदाई में सही से रोने की यह समस्या अब सिर्फ तुम्हारी नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय समस्या बन गई है। आजकल दुल्हनों को अपनी पसंद के दूल्हे जो मिलने लगे हैं, अब उन्हें रुलाई आए भी तो कैसे? इसी समस्या से छुटकारा दिलाता यह ट्रेनिंग सेंटर। यह दुल्हन के साथ साथ उसकी सखियों को भी सिखाता है।
कि विदाई पर कैसे रोना है। इसका मतलब अब मैं सही से रो सकती हूँ। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना था। कुछ ही देर में हम शहर के मशहूर मॉल के अंदर खुले उसे ट्रेनिंग सेंटर में थे। देखिए, सबसे पहले इस चार्ट को अच्छी तरह स्टडी कीजिए। इसमें रोने के कई तरीकों का उल्लेख है। हर रुलाई का अलग अलग चार्ज है। मैडम ने मुस्कुराते हुए हमें एक चार्ट पकड़ाया। रोने के तरीकों को देखकर हमारी आंखें चौड़ी होती चली गई। सिंबल रुलाई यानी शालीनता से धीरे धीरे रोना, चार्ज 5000। मगरमच्छी रुलाई यानी बिना एक भी आंसू टपकाए सिर्फ रोने की आवाज निकालना, चार्ज 4000। सैलाबी रुलाई यानी इतने जोर से रोना मानो सैलाब आ गया हो, चार्ज 6000। दहाड़े मार रुलाई यानी रुक रुक कर दहाड़े मारना, जैसे कहीं बम के धमाके हो रहे हों। आखिर विदाई का वह शुभ दिन आ गया, लेकिन शादी की सभी रस्में निभाने और रात भर जगते रहने के कारण मेरी हालत पहले ही इतनी खराब हो गई थी कि रोना आने लगा। अगर उसी वक्त विदाई का समय तय होता तो कसम से मैं बेपनाह रोती, लेकिन विदाई के मुहूर्त में अभी कुछ समय शेष था। मैंने तय कर रखा था कि विदाई के वक्त मेरा घूंघट खूब लंबा रहेगा ताकि मैं आराम से रोने की आवाजें निकाल सकूं। ऐन विदाई के वक्त माँ रोती हुई मुझसे लिपटकर मुझे भी रोने के लिए उकसाने लगी। मैंने भी अचानक भरपूर आवाज में रोना शुरू कर दिया, पर वॉल्यूम कुछ अधिक होने से लोगों के साथ साथ मुझे भी अपनी आवाज थोड़ी अजीब लगी। अतः 1 से 2 लोगों से मिलकर थोड़ी देर बाद मैं चुप हो गई। तभी 8 से 10 साल के एक शैतान बच्चे ने कमेंट किया, तभी तो आप इतनी जोर से रो रही थी, अब क्यों नहीं रो रही। शायद मेरे रोने पर उसे मजा आ रहा था। गुस्सा तो उसके ऊपर इतना आया कि एक तो इतनी मुश्किल से रो रही और उसका भी यह मजाक उड़ा रहा सबके सामने। पर वक्त की नजाकत देख मैंने कोई प्रतिक्रिया ना दी। तभी अचानक चाची ने चीख कर मुझे अपने सीने से चिपका लिया और आवाजों के साथ मैं चीख पड़ी, इतना ना रो मेरी लाडो, हम तुझे जल्द ही बुलवा लेंगे। कहते हुए चाची ने देर तक मुझे अपने से लिपटाए रखा, बिना यह जाने कि उनकी साड़ी में लगी सेफ्टी पिन इतनी तेजी से मुझे चुभ जा रही थी। जैसे तैसे उनसे जान छूटी और मैं पलटी तो देखा वही शैतान बच्चा मेरे घूंघट के अंदर झांक रहा है। मैंने उसे घूरकर भगाने की कोशिश की कि कहीं फिर से कुछ उल्टा सीधा ना बक दे, पर वह मुझसे डरने के बजाय उल्टा मुझे घूरकर देखता रहा। आखिरकार मैं वहां से चल दी। तभी उसने टंगड़ी फंसाकर मुझे मुंह के बल गिरा दिया। अब मेरी बहुत भद्द उड़ चुकी थी। मुझे गिराने के बाद वह जोर जोर से हंस रहा था। उसे हंसता देख मुझे अपनी हार का दर्दनाक एहसास हुआ और चोट भी काफी लग चुकी थी। अतः अब मुझे असली रोना आने लगा और मैं बुक्का फाड़ कर रोने लगी। लोग आते गए और गले लगाकर मुझे चुप कराते गए, पर मुझे ना चुप होना था और ना हुई। सबसे ज्यादा आश्चर्य मेरी सखी रिंकू को हो रहा था कि सबके रोने पर ठहाका लगाकर हंसने वाली मैं आखिर अपनी विदाई पर इतना रियल कैसे रो पाई। लेकिन उस वक्त जो भी हुआ भला हो उस बच्चे का कि मेरी विदाई को उसने यादगार बना दिया। और फिर हमारा वीडियो भी क्या खूब बना।